हेलो सिविल इंजीनियर्स। मैं इंजीनियर रायन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल ब्लॉग्स 1111 में। और आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग ड्राइंग कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसको देखकर आप लोग साइट पर काम करा सकते हैं। चलिए हम ड्राइंग को समझते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, ये एक पाइल फाउंडेशन का ड्राइंग है। पूरा पाइल फाउंडेशन है जिसका डेप्थ 350 mm, डेप्थ है 3.5 मीटर का, और डाया है इसका 350 mm का। टिपिकल पाइल कॉलम सेक्शन है ये, ठीक है। और इसका जो NGL से मेरा डेप्थ है वो कितना है, 3.5 मीटर। ये आप लोग देख सकते हैं 3500 mm। और दो टाइप का कॉलम है, P1 P2। ये 8 mm का सरिया यूज़ होगा 180 सेंटर टू सेंटर रिंग के लिए। और बाकी जो सरिया अपना यूज़ हो रहा है कॉलम में, वो स्टील यूज़ होगा। P1 P2 कॉलम है, तो P1 में 16 mm का स्टील यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग के लिए दिखाया जा रहा है। इसमें 180 सेंटर टू सेंटर का स्पेसिंग है और 8 mm का सरिया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें P1 और P2 कैसे हम लोग उसमें करने वाले हैं। तो कॉलम P1 में आप देख सकते हैं 6 नोज है स्टील का, और 16 mm का सरिया यूज़ हो रहा है। और ये 8 mm का सरिया है, 180 सेंटर टू सेंटर रिंग बनेगा। सेम टू सेम रिंग इसका बनेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे भी P2 में क्या हुआ, 6 नोज है 20 mm डाया का। डाया उसमें 350 mm ही रहेगा होल का। और ये ड्राइंग का डिटेल होता है, यहाँ पे ड्राइंग मेंशन होता है कि ड्राइंग टाइटल क्या है, ड्राइंग नेम क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है, ये सब चीज़ें मेंशन होता है। और हम लोग आपको दिखा देते हैं। NGL से ऊपर मेरा 1350 है, 1350 NGL से ऊपर है, जो मेरा स्लैब का टॉप है, जहाँ पे मेरा कंक्रीट का टॉप आएगा, ठीक है। और अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग आप लोग देख सकते हैं, ये बीम और यहाँ से NGL से टॉप से 1350 का तो दिखाया गया है। ये टॉप ऑफ कंक्रीट है, TOC का मतलब, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी हेल्प से दिखा देता हूँ। ये बीम है, ठीक है। ये मेरा FGL होगा, NGL। और हम लोग फिर आपको दिखाते हैं अभी ये टिपिकल डिटेल ऑफ जे बोल्ट। ये बोल्ट है, इसको हम इसलिए लगाते हैं स्लैब के ऊपर ताकि हमारा शेड इसके ऊपर रेस्ट कर सके। हम लोग इसमें शेड में वर्टिकल पाइल पोस्ट लगाया जाएगा, और उसकी हेल्प से हम एक शेड बनाया जाएगा इन्वर्टर को शेड करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, और इसका देख लीजिए आप 16 mm का सरिया यूज़ हो, 16 mm का जे बोल्ट यूज़ हो रहा है। और टॉट हेड जो है उसका 100 mm दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 1350 mm है NGL से मेरा स्लैब का टॉप कंक्रीट, ठीक है। तो हम लोग अभी हम लोग बात करते हैं ये डिटेल A पे। ये अपना क्रॉस सेक्शन है, डिटेल A। इसका हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह से जे बोल्ट फिक्स होगा, और इसका टॉप प्लान और क्रॉस सेक्शन दोनों देखा जाएगा। तो अभी सबसे पहले क्रॉस सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 350 mm कंक्रीट के अंदर आएगा, 50 mm ग्राउटिंग आना है, 50 mm का थ्रेड ऊपर निकालना है, 75 mm का इसका एल मोड़ा हुआ है, और ये 16 mm का जे बोल्ट यूज़ होने वाला है। नॉन स्टिक ग्राउटिंग होगा, और टॉप ऑफ कंक्रीट से 100 mm ऊपर हमें जे बोल्ट रखना होगा। वर्टिकल पाइल पोस्ट जो आएगा शेड खड़ा करने के लिए, वो पूरा इस पर सेट होना चाहिए, दो डबल बाल्सन डबल बोल्ट के साथ ऊपर नीचे। और अभी प्लान की बात कर लेते हैं हम लोग। प्लान में जे बोल्ट का एक जे बोल्ट से दूसरे जे बोल्ट का सेंटर टू सेंटर 160 mm का लेंथ है दोनों साइड, चारों साइड में। और उसका डायगोनल जो होना चाहिए वो 225 mm हमको आना ही चाहिए। अगर 225 mm में इसका डायगोनल थोड़ा भी बिगड़ता है तो हम लोग इस पर अपना वर्टिकली सेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल कॉलम्स कितने हैं। टोटल नोज ऑफ कॉलम्स है 14। और सबसे पहले P1 से P1 का डिस्टेंस है 2300 mm। उसके बाद 2975 mm का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप P2 कॉलम है, जो हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं, P1 और P2। तो P2 कॉलम ये आ गया है। उसके बाद 2650 mm है, उसके बाद 1568 mm, 2915 एंड लास्ट वन 3730 mm। अब इन दोनों कॉलम का जो एक दूसरे के साथ साथ चले हैं, उनका भी तो डिस्टेंस होगा 3904 mm का ये डिस्टेंस है, ठीक है।
तो अभी हम लोग बात करते हैं ये कीनोट्स के। अभी ये आप यहाँ पे डायरेक्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी कीनोट्स होते हैं, ये हम लोगों को शुड बी रीड होना चाहिए, ठीक है। और अभी हम लोग बताते हैं आपको कास्टिंग किस तरह से हम लोग करना चाहिए। तो सबसे पहले कास्टिंग करने के लिए ये फाइल लेआउट फॉर प्राइमर। तो कास्टिंग हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एनजीएल से नीचे कास्टिंग करते हैं। कहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ मार्किंग करके। हम लोग सबसे पहले नीचे एनजीएल से नीचे तक ही कास्टिंग करते हैं, यहाँ तक। फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट लिफ्ट होता है अपना ये, इसमें हम लोग सभी कॉलम को कास्टिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ऊपर कॉलम के लिए और इसका जो सरफेस है उसको थोड़ा रफ छोड़ देते हैं, ताकि ऊपर हम लोग कॉलम कास्टिंग करने वाले हैं तो उसका जॉइंट बन सके अच्छी तरह से। और ऊपर शटरिंग लगाते हैं। ये गोल है, डायमीटर हमारा 350 का है, 350 का